हिंदू मुसलमान कर के देश को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। 35 लाख से ऊपर मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं या नहीं मानते? कि आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का हक मारा जाएगा। अरे बिल कौन पेश कर रहा है? राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी नेता बिल पेश कर रहा है, वो भूल गए। इस देश का संविधान का संरक्षक अभी कौन है? हमारी राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, धमाका है ये। हिंदू मुसलमान कर के देश को कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। रोटी से ज्यादा जरूरी ये बता दिया गया है कि आप ये सोचो कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। उस वक्त पे देश में एक शोषा छोड़ना, जिस तरीके से कुछ दिन पहले इन्होंने सीए को थोपने की कोशिश की थी, आज इनको जब 2024 का चुनाव दिख रहा है तो उस वक्त में ये फिर कोई नया मुद्दा लेकर के आना चाह रहे हैं, कुछ गर्मा गर्म पेश करना चाह रहे हैं कि इस पर जाहिर सी बात है। देखिए, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो जितना जो भी अल्पसंख्यक मुसलमान हैं यहाँ पर, वो शरीयत लॉ को फॉलो करते हैं और उससे वो कहीं पर भी समझौता नहीं कर सकते। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखिए, सबसे पहली बात कि जब हमारा देश, हमारा संविधान बन रहा था तो 2 आर्टिकल्स दिए गए। आर्टिकल 25-26 जो राइट टू रिलीजन की बात करता है, और आर्टिकल 44 जिसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। आज 60-70 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे सुप्रीम कोर्ट 25 बार बोल चुका है कि इस देश में फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो इस बात को कह के टाला गया कि ये आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 10 बार बोल चुका। पहली बात क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या सिर्फ मुसलमानों के लिए है, या सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए? ये सबके लिए। अब मुस्लिम मानते कैसे नहीं है? 35 लाख से ऊपर मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं या नहीं मानते? क्या उनकी कोई धार्मिक भावना बदल गई? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में शादियां नहीं हुई। क्यों नहीं होंगी भाई? कब्रिस्तान में दफनाए नहीं जाएंगे? क्यों? ये कौन सा लॉजिक हुआ ये? मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की तारीख में कोई प्रभावित होता है तो सबसे ज्यादा हिंदू मान्यताएं प्रभावित होती हैं। सही बात। हमने अपने हिंदू सिविल कोड में कितने चेंजेस किए? सती प्रथा हटाई, बाल विवाह हटाया। इसका विरोध हुआ या नहीं? समाज की कुरीतियों को आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू के चश्मे से मत देखिए। हम कहते हैं भारत के संविधान को कि हम समता मूलक समाज हैं। कैसे हम समता मूलक समाज रहेंगे अगर हमारे देश को गवर्न करने के लिए एक कॉमन गवर्नेंस सिस्टम नहीं रहेगा? यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। नाइस। अगर आज की तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और ये कहा जाए कि आप साहब निकाह नहीं कर सकते, जो बात अभी कही गई थी कि उसमें एक्सेप्शंस लाए जा सकते हैं, कुछ क्लॉज जोड़े जा सकते हैं, वो भी एक विचार विमर्श होगा। उसमें भी आलिम दीन बैठेंगे और उस पर विचार विमर्श होगा कि कितनी गुंजाइश है शरीयत में, हम किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना सकते हैं। शाहबानो केस का बार बार इसमें एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी लॉ को अवॉइड करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए मुस्लिम वुमेन एक्ट ले आए 1986 का। उसमें क्या था? बिल्कुल सही बात कि आप तलाक दीजिए, सिर्फ 90 दिन तक गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है भैया, मुसलमानों को वही पसंद है, ठीक है। मैं मुसलमानों के प्रोस्पेक्ट से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ हिंदुओं के प्रोस्पेक्ट से। अगर आबादी का विश्लेषण करें तो 130 करोड़ में से लगभग 105 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। हमें चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। आदिवासी, आज इनके सांसद हैं कांग्रेस के, कहे कि आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का हक मारा जाएगा। अरे बिल कौन पेश कर रहा है? आदिवासी। राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी नेता बिल पेश कर रहा है, वो भूल गए। इस देश का संविधान का संरक्षक अभी कौन है? हमारी राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी। क्या हमें हिंदू कुरीतियों को अलग नहीं करना चाहिए देश में बहुसंख्यकों के बीच में? सिर्फ मुस्लिम पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करना? मजा आया। और ये जो मजा है, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर जगह को देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कमेंट में अपना पक्ष जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। स्क्रीन पर वीडियो जाएगा, आप जरूर देख सकते हैं। बहुत बहुत